हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हल कीजिए। 4 फिर कोष्टक में बच्चों साइन की घात 3 थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस की घात 3 थीटा साइन थीटा बराबर 1। तो ये प्रश्न हमें दिया है बच्चों, हमें इसको हल करना है। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा बच्चों इस प्रश्न के लिए हमारी होगी कि व्यापक हल का सूत्र क्या होता है बच्चों। देखो, व्यापक हल ज्ञात करने के लिए कुछ सूत्र होते हैं बच्चों। उसमें जो एक सूत्र होता है वह यह है कि यदि यदि साइन एक्स बराबर साइन वाई हो, ठीक है बच्चों, तो इसका जो व्यापक हल होता है वह होता है एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की घात एन वाई बच्चों। ठीक है, और यहाँ जो एन होता है बच्चों वो सदैव एक पूर्णांक होता है। ठीक है, और भी बच्चों हम इस प्रश्न को हल करने में सूत्रों का प्रयोग करेंगे। मैं वह सूत्र भी आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ। देखो, एक बच्चों साइन 2 थीटा का सूत्र होता है बच्चों। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा बच्चों, ये भी आपको याद रखना है। एक और बच्चों हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा होता है बच्चों कॉस की घात 2 थीटा और माइनस साइन की घात 2 थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ सूत्र हैं बच्चों जो प्रश्न को हल करने में हमारी मदद करेंगे। अब जो समीकरण दिए हम उसे लिख लेते हैं बच्चों। तो देखो, हमें समीकरण क्या दी है बच्चों, समीकरण। ठीक है बच्चों, तो देखो समीकरण में हमें दिया है बच्चों 4, उसके बाद कोष्टक में है साइन की घात 3 थीटा कॉस थीटा और फिर माइनस कॉस की घात 3 थीटा, उसके बाद साइन थीटा और बराबर कितना है बच्चों, 1 है। तो यहां से देखो बच्चों, 4 को तो हम वैसे ही लिख देंगे, और देखो जो उभयनिष्ठ है हम उसे बाहर ले लेते हैं कोष्टक के। तो एक तो हम ले सकते हैं बच्चों साइन थीटा और एक हम कॉस थीटा को बच्चों कोष्टक के बाहर ले सकते हैं। तो यहां पर बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बच्चों, और यह हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर कितना है, 1। ठीक है, अब यहां से देखो बच्चों, हमने जो मुख्य अवधारणा में सूत्र देखे थे उन्हें देख सकते हो आप। 2 साइन थीटा कॉस थीटा बच्चों, ये साइन 2 थीटा के बराबर होते हैं। तो यहां से देखो बच्चों, 2 तो हम वैसे ही लिख देंगे, और जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है यह किसके बराबर हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा साइन 2 थीटा के बराबर। और इसे देखो बच्चों, ये मुख्य अवधारणा में जो हमने सूत्र लिखा है कॉस 2 थीटा का, लेकिन यहाँ पर कॉस स्क्वायर इधर है बच्चों, तो हम यहाँ से माइनस का चिन्ह कॉमन लेके इसका सूत्र बना सकते हैं बच्चों, माइनस का कॉस 2 थीटा। ठीक है, और बराबर कितना होगा बच्चों, बराबर हो जाएगा 1। अब देखो, इस माइनस चिन्ह को बच्चों हम आगे लिख सकते हैं। तो हम बच्चों यहाँ करते हैं माइनस का 2, और अब हम लिख लेते हैं साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा और बराबर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है बच्चों, अब पुनः देखो बच्चों, पुनः आप देख सकते हो बच्चों कि हमारे पास 2 साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा है बच्चों। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, आप यहाँ पर भी आप यह सूत्र लगा सकते हो। तो अब ये क्या बन जाएगा बच्चों, यह बन जाएगा माइनस का साइन, और अब ये हो जाएगा 4 थीटा और बराबर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है बच्चों, अब आप इस माइनस चिन्ह को बराबर के इधर ला सकते हो। तो क्या बनेगा, साइन 4 थीटा बराबर माइनस 1 हो जाएगा। ये तो मैं इसे लिख देता हूं बच्चों, साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा और बराबर कितना हो जाएगा, -1। ठीक है बच्चों, तो देखो पुनः साइन 4 थीटा बराबर, अब -1 कितने डिग्री पर होता है बच्चों, ये जो साइन होता है ये साइन 90 डिग्री का मान होता है। ठीक है, अब देखो यहां से, अब हम इसे लिख सकते हैं साइन 4 थीटा और बराबर होगा ये साइन, और ये बन जाएगा बच्चों माइनस का पाई बटा 2। ठीक है, ये कैसे बना है, इसका भी बच्चों हम यहाँ पर कारण लिख देते हैं। देखो, हमें पता है कि साइन माइनस थीटा जो होता है
वह बराबर होता है माइनस के साइन थीटा के बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम इसका व्यापक हल ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, तो हम लिख लेते हैं अब इसका व्यापक हल। व्यापक हल, ठीक है बच्चों। तो देखो इसका व्यापक हल के लिए सूत्र मैंने मुख्य उदाहरण में लिख दिया है बच्चों, ये रहा। साइन एक्स बराबर साइन वाई, तो एक्स बराबर ये होगा बच्चों। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं। तो यहां से देखो यह बनेगा 4 थीटा बराबर एन पाई और फिर प्लस माइनस 1 की घात n, और ये बन जाएगा बच्चों माइनस का पाई बटा 2। ठीक है, तो अब देखो बच्चों यहां से हम 4 का भाग लगा सकते हैं इसको। तो थीटा का मान क्या आ जाएगा, यहां से देखो थीटा बराबर हो जाएगा एन पाई और बटे में आ जाएगा 4। और देखो बच्चों ये जो माइनस है हम यहाँ लिख सकते हैं, तो ये होगा माइनस और माइनस 1 की घात n, और ये हो जाएगा पाई बटा 8। ठीक है बच्चों, और यहाँ लिखेंगे हम n बिलोंग्स टू z। तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।